जी, मैम मैं पूछना चाह रही थी कि इसमें फैमिली की क्या अप्रोच होनी चाहिए? फैमिली किस तरह से कंट्रीब्यूट करे कि वो फीमेल को इस सिचुएशन में हैंडल कर सकें? जी, फैमिली की कंट्रीब्यूशन के बारे में ही बात है कि आप देखें, एक फैमिली के अंदर अगर एक बच्चा आया है, तो हुँ, वो बेबी जो है वो मदर के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हुँ, बट यहाँ पे होता ये है कि फादर्स, क्योंकि एक सीधी सीधी बात है, हुँ, मदर्स की प्रायोरिटी में भी बेबी ज्यादा है, ये नहीं है हुँ, कि फादर में नहीं है। लेकिन क्योंकि मदर के साथ एक यूनिट रहता है फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ, हुँ, बच्चा बॉन्ड रहता है, उसके साथ की और एसोसिएशन है। फादर की इतनी जल्दी एसोसिएशन नहीं होती बेबी की बर्थ के बाद भी। बट अगर आप उसमें फौरन से पहले बच्चे को वहां से रिमूव कर दोगे, नानी के घर रह रहा है, जो भी जो संभाल रहे हैं उनको, तो ये उनका जो बॉन्ड है बनना, और जो हुँ, आपका एक फैमिली का बॉन्ड बनना होता है, वो मिस हो जाता है। और फीमेल्स क्योंकि अक्सर औकात बहुत सी चीजें एक्सप्रेस आउट नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि अपने पार्टनर के पास नहीं है। अब ठीक है, बहुत से लोग जाते हैं, मिलने के लिए भी जाते हैं, जब बीवी उनके ननियाल में है, हुँ, मिलने भी जाते हैं, बातचीत भी होती है। बट स्टिल मिलने मिलाना, आना जाना और पूरा टाइम स्पेंड करना, बच्चे की नीड्स देखना और देखना कि माँ कैसे मैनेज करी है, और उसको अप्रिशिएट करना, ठीक है, जो हुँ, कि एक फीमेल को रिक्वायर्ड होता है उस टाइम पे, वो बिल्कुल। सारा उसका वो जो टाइम स्पेन है वो मिस हो जाता है। और ये बहुत गोल्डन टाइम है, जो हमारे यहाँ पे वो जो 40 डेज का टाइम है, उसको ऐसे ही बाईपास कर देते हैं। बिल्कुल। और उसी टाइम में अगर फीमेल को बहुत सपोर्ट रहेगी और उसकी बात सुनी जाएगी, जो कि वो डिमांड करी होती है। और देखें, ज्यादातर फीमेल्स को ना सिर्फ हस्बैंड से ही वेरिफिकेशन चाहिए होती है। हुँ, हम जो एशियन वुमेन्स है ना, उनकी वेरिफिकेशन के क्राइटेरिया में और कोई नहीं आते, लाख बंदे कहते रहे कि आप ये भी अच्छा करिए, वो भी अच्छा करिए, जब तक हस्बैंड से अप्रिशिएट नहीं करते, उनकी वो रियलाइजेशन का पार्ट ही नहीं बनती। बिल्कुल। और यहाँ के कल्चर में तो ये भी देखा गया है कि बेबी की बर्थ होती है तो इंस्टेड कि वो मदर को भी अटेंशन और उस तरह से प्यार वगैरह मिले, सब जिनकी पहले मदर पे। ऐसे ही है, ऐसे ही हुँ, चीजें बहुत वर्सन हो जाती है। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि वो सारी की सारी अटेंशन हुँ, सिर्फ बच्चे को दे रहे होते हैं, हालांकि माँ को भी मिलनी चाहिए उस टाइम बिल्कुल। पे। और ये जो आपके अप्रिशिएटिंग रिमार्क्स हैं उस टाइम पे, वो मदर को बहुत बूस्ट करते हैं, और वो मदर को बेबी ब्लूज में से पोस्टमार्टम जाने से बचा सकते हैं। पॉइंट ऐसे। ये है कि 2 वीक्स का जो दौरानिया है पोस्टमार्टम में, जिसको हम बेबी ब्लूज कहते हैं, वो हर किसी को आता है। हुँ, लेकिन आपने उसको प्रोलॉन्ग होने से बचाना है। और उसमें जो बचाना है, वो मेरी अपील है हस्बैंड से और इन लॉ से भी, कि वो मैक्सिमम बंदी को उस टाइम पे फैसिलिटेट करे। बच्चा बहुत छोटा है, उसके लिए अप्रिसिएशन अभी मैटर नहीं करेगी। जिस जात के लिए अप्रिसिएशन मैटर करेगी, इंकरेजमेंट मैटर करेगी, वो सिर्फ वो बंदी है जो इस सारे फेज में से गुजरी है। और उसके साथ अब जो देखिए, शुरू का जो टाइम है वो बहुत क्रिटिकल होता है। फर्स्ट 6 मंथ्स जो बेबी के हैं, वो बहुत क्रिटिकल है इन अ सेंस फीमेल के लिए। आपकी नींद का कोई पैटर्न नहीं है, आपके बेबी की फीड का कोई पैटर्न नहीं है, कोई एक रेगुलर पीरियोडिक एक जो पैटर्न होता है। सो आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी होती है। आखिरी चीज जो मैं एक डिस्कस करना हुँ, चाहूंगी, जहां तक कि आपका ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ननियाल में बड़ी अच्छी केयर हो जाती है या नानी बहुत अच्छा संभाल लेती है, बिल्कुल आई डू अप्रिशिएट, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें एक और पर्सपेक्टिव है जो हम मिस आउट कर देते हैं। और वो पर्सपेक्टिव ये है कि ननियाल में भी नानी है, खाला है, जो भी हुँ, है, उन्होंने अपने भी काम करने हैं और बंदी की टेक केयर भी करनी है, ठीक है। बिल्कुल। तो वो सारा दिन चीजें बनाने में और मैनेजमेंट में, बच्चे को संभालने में, या कुछ कपड़े धो लिए, कोई उस टाइम पे यखनियां बना ली, कोई और चूरी वगैरह बना के बंदी को दे दी, जो भी है। अब उसमें अगेन बंदी बच्चे के साथ अकेली है, वो वहां पे भी किसी से डिस्कशन नहीं कर रही, ठीक है। हर हुँ, किसी के एग्जॉस्टिव घर तो नहीं होते ना, ऐसे ही छोटी है। फैमिलीज हैं, कम लोग हैं, तो कौन इतना बंदी के पास बैठेगा और डिस्कस करेगा। सो जब अपने वो इस तरह के सर्कल में हो, तो उसको टाइम दीजिए। बेशक अपने ननियाल में भी है, बच्चा है, आप बच्चे को भी इंपॉर्टेंस दें, लेकिन बंदी के साथ उस वक्त बात करना जरूरी है, उसको एक्टिवली सुनना जरूरी है। तो बिल्कुल। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आपके इर्द गिर्द में जो भी हुँ, मदर इस हालत में है, पोस्टमार्टम में है, तो उसको ड्यू टाइम दीजिए, उसको सुनिए। वो वेंट आउट करना चाहती है, हुँ। वंस वो वेंट आउट कर लेगी तो वो डिप्रेशन में जाने से बच जाएगी बिफोर हैंड। Thank you so much, ma'am, for sharing your insight on this. I hope people will work on it and they will see the progress. Thank you. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।